नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। एक महिला आईएएस यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, वो समाज के आगे घुटने नहीं टेकती बल्कि आवाज उठाती है अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ। लेकिन उसकी ये आवाज न्याय के मंदिर में ही दम तोड़ देती है। न्याय के पुजारी कहे जाने वाले वकील महिला आईएएस के साथ जैसा सलूक करते हैं, वो 21वीं सदी में महिलाओं के हालात को खुद ब खुद बयां कर देता है। महिलाएं समाज में छिपे वहशियों का शिकार भी होती हैं और समाज उन्हीं को अपराधी जैसी नजर से देखता है। न्याय दिलाने के नाम पर उनके जख्मों को कुरेदा जाता है, उनके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है, उन्हें एहसास कराया जाता है कि वे महिलाएं हैं और दुनिया उन्हें उनके अधिकारों से महरूम करती रहेगी, प्रताड़ित करती रहेगी, जख्म भी देगी और रोने भी नहीं देगी। इसी तरह ताउम्र सालता रहेगा उन्हें महिला होने का दर्द। यौन उत्पीड़न के शिकार एक महिला आईएएस को अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना इतना भारी पड़ा कि उसका न्यायिक प्रक्रिया से ही भरोसा उठ गया। अदालती कार्रवाई के नाम पर वकीलों ने महिला से जो सवालात किए, उसके बाद महिला आईएएस को महिला होना ही गुनाह लगने लगा। गिद्धों से भी बदतर है ये लोग जो जिंदा इंसान को नोच खाते हैं। ढोंगी है, फरेबी है, सबके सब। मंदिर में देवी की मूर्ति को रेशमी कपड़े पहनाते हैं और बाहर औरतों के कपड़े उतारते हैं, नंगा करते हैं उन्हें। ऐसे लोगों में नहीं साबित करनी है सच्चाई, मुझे नहीं साबित करनी है सच्चाई। उसे इंसाफ दिलाने क्या निकली मैं? हर गली हर नुक्कड़ में उसका बलात्कार हुआ, कभी पुलिस थाने में तो कभी इंसाफ के इस मंदिर में। बार बार बलात्कार हुआ उसका, हर बार बलात्कार हुआ। ये केवल एक फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसका हर उस औरत से सामना होता है जो छेड़छाड़ या रेप जैसी संगीन जुर्म का शिकार होती है। मध्य प्रदेश की इस महिला आईएएस के साथ भी कोर्ट में कुछ ऐसा बर्ताव हुआ जिसने इसे अंदर से हिलाकर रख दिया। इसके फेसबुक पर किए गए पोस्ट को पढ़कर इसके दर्द का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं केवल यही दुआ कर सकती हूँ कि इस देश में कोई महिला जन्म ना ले। ये देश महिलाओं की दुर्दशा को लेकर असंवेदनशील बना रहेगा। यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है। सिवनी में ट्रेनी आईएएस के तौर पर काम कर रही इस युवा अफसर ने पिछले दिनों मानवाधिकार आयोग के एक अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इस अधिकारी पर महिला को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप था। महिला की शिकायत पर तुरंत उस अधिकारी को पद से हटा दिया गया था। उन्होंने कंप्लेंट की, पुलिस में कंप्लेंट की, मेरे पास कंप्लेंट की। कंप्लेंट के आधार पे संबंधित पे जो है प्रकरण दर्ज हुआ श्री संतोष चौबे पे और वो अरेस्ट हुए। जमानती धाराएं थी, उनकी जमानत हुई। माननीय मानवाधिकार आयोग से पूरा प्रकरण से अवगत कराया गया तो माननीय आयोग ने उनको उनके पद से हटा दिया। भले ही आरोपी अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई की गई हो, लेकिन 1 अगस्त को इस महिला के साथ कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद इसे फेसबुक पर इतने तीखे शब्द लिखने को मजबूर होना पड़ा। फेसबुक पर अपना दर्द बयां करती ये महिला आईएएस लिखती हैं। यौन उत्पीड़न जैसे मसले पर पहली बार कोर्ट का सामना हुआ, तब मैंने जाना कि क्यों उत्पीड़न की शिकायत करने महिलाएं खुलकर नहीं आती। पूरा तजुर्बा डरावना और सदमे से भरा था। कोर्ट में इतने लोगों के सामने बयान देने को लेकर असहज महसूस कर रही थी। इसलिए मैंने जज से कैमरा रिकॉर्डिंग बंद करने की गुजारिश की। इससे पहले कि कोर्ट मेरे आग्रह पर फैसला करता, वहां मौजूद ललित शर्मा नाम के वकील ने मुझसे चीख कर कहा कि ऐसी गुजारिश की आपने हिम्मत कैसे की। वकील ने भद्दी भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने कहा, आप अपने दफ्तर में आईएएस अफसर होंगी। ये कोर्ट है और मैं कोर्ट रूम से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे प्राइवेसी एक आईएएस के तौर पर नहीं, एक महिला के तौर पर चाहिए जो एक डरावने यौन उत्पीड़न से गुजरी है। उस वकील का इस केस से कोई लेना देना भी नहीं था। इस पूरी घटना के दौरान माननीय जज चुपचाप रहे।
उन्होंने इन कैमरा प्रक्रिया पर भी कोई फैसला नहीं दिया। अपनी मर्यादा और निजता की मांग पर मुझसे जो बर्ताव किया गया, उस पर जज मूक दर्शक बने रहे। आखिरकार मैंने अपना बयान दर्ज करवाया। इसके बाद जज ने कहा, आप युवा हैं और आपकी नई नई नौकरी है, इसीलिए आप प्राइवेसी की उम्मीद कर रही हैं। वक्त के साथ मुझे सिस्टम और कोर्ट की जानकारी हो जाएगी और तब आप ऐसी मांग नहीं रखेंगे। हालांकि बाद में अपने पहले किए गए पोस्ट पर इस महिला आईएएस ने अफसोस भी जाहिर किया और कहा कि उसने ये सब गुस्से में लिख दिया था और केवल एक इंसान के लिए सभी पर सवाल उठा देना सही नहीं है। महिला आईएएस ने वकील को जहां कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं वकील ने भी कड़ा ऐतराज जताते हुए महिला आईएएस पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने गलत ये मैसेज किया है, बल्कि एक महिला होकर और एक आईएएस ऑफिसर होकर उन्होंने जो जिस तरह का ये फेसबुक में डाला है वो आपत्तिजनक है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब कानूनी दांव पेचों के चलते पीड़ित न्याय के मंदिर में ही सर पटक पटक कर इंसाफ की उम्मीद खो देता है। जो महिला खुद प्रताड़ित होती है, वह समाज की असंवेदनशीलता के चलते अपराधी बना दी जाती है और न्याय की चौखट पर ही इंसाफ की उम्मीद दम तोड़ देती है। सुखदेव, इंडिया न्यूज, सिवनी। फिलहाल महिला आईएएस के सोशल मीडिया के जरिए विरोध जताने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए मित्र, सरकार की ओर से तो कोई हैरेसमेंट हुआ नहीं है। सरकार की कार्रवाई को उन्होंने धन्यवाद कहा है। सरकार के स्तर पर उन्होंने शिकायत की, तत्काल कार्रवाई हुई, कलेक्टर ने उसे सस्पेंड किया, केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हो गई। मूल रूप से जो भी शिकायत थी या घटनाक्रम है वो न्यायपालिका के अंदर का है। वहीं आपने ये रिपोर्ट देखा और ये मामले को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक पढ़ी लिखी महिला के साथ ऐसा अन्याय हो सकता है कि आम महिलाओं के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होता होगा। सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी यहाँ लोग अपने आप से किस तरीके से परेशान रहते हैं। ऐसे कई सवाल हैं। क्या महिलाओं के प्रति संवेदनाओं की कमी है? ऐसे मामलों में महिला वकीलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं संवेदनशील मामलों में सबके सामने बयान जरूरी है। ऐसे कई सवाल हैं। वहीं महिलाओं के मामले में असंवेदनशील हो जाते हैं पुलिस और वकील। क्या महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है न्यायिक प्रक्रिया? ऐसे तमाम सवाल हैं। वहीं महिलाओं के मामलों में महिला जजों को ही सुनवाई करनी चाहिए। क्या महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होनी चाहिए? ऐसे मामलों में महिला वकीलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भैया आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महिला आईएएस ने क्या कुछ अपने फेसबुक पर लिखा है। क्या लिखा है वो आपके सामने है। मैं बस यही भैया आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महिला आईएएस ने क्या कुछ अपने फेसबुक पर लिखा है। क्या लिखा है वो आपके सामने है। मैं बस यही दुआ कर सकती हूं कि इस देश में कोई महिला न जन्मे। यहां हर कदम पर उल्लू बैठे हुए हैं। मैंने मानवाधिकार आयोग के अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने मुझे अश्लील मैसेज भेजे थे। मेरी शिकायत पर जिला कलेक्टर भारत यादव ने तत्काल कार्रवाई करके उसे पद से हटा दिया, लेकिन मुझे तब तकलीफ पहुंची जब मैं बयान दर्ज कराने के लिए अदालत गई। कक्ष में एक वकील भी कुछ लोगों के साथ मौजूद थे। इतने लोगों के सामने बयान देने को लेकर मैं असहज महसूस कर रही थी। मैंने मजिस्ट्रेट से स्टेटमेंट की कैमरा रिकॉर्डिंग कराने का अनुरोध किया। कोर्ट मेरी मांग पर विचार करती। इससे पहले ही वकील ने चिल्लाते हुए कहा, आप अपने ऑफिस में ऑफिसर होंगी, अदालत में नहीं है। मैंने कहा कि मैं आईएएस होने के नाते नहीं, एक महिला होने की वजह से यहां पर मांग कर रही हूं। वो बदतमीजी से बात करते हुए वहां से चले गए। मैंने
माननीय मजिस्ट्रेट से भी निवेदन किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आप युवा हैं, अभी नियुक्त हुई हैं, इसलिए इस तरह की मांग आप सामने रख रही हैं। धीरे धीरे आप अदालतों की कार्यप्रणाली समझ जाएंगी, फिर ऐसी मांग आप नहीं रखेंगी। ये तमाम बातें इस महिला IAS ने फेसबुक पर लिखी, अपना दर्द बयां किया है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मीरा सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। साथ ही निशांत त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, जो कि एक एडवोकेट है। साथ ही अजय दुबे जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। आप तीनों का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। मीरा जी, सबसे पहले आपके पास जाना चाहूंगी, जिस तरीके से मामला सामने आया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक जब इतनी बड़ी उच्च अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो आप समझ लीजिए एक साधारण महिला के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। और कायदे से बिल्कुल उनकी इन कैमरा जो गवाही थी उसको उन्हें मानना चाहिए था। और मैं इस जो भी अधिकारी है उनका सम्मान करती हूँ, और हम चाहेंगे कि हमारी संस्था इनको सम्मानित करे। और अगर आप इनकी पूरी और में जानकारी एकत्रित करके, ये बधाई की पात्र है। अपनी गरिमा के लिए इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और चुप नहीं बैठी और समाज को बताया। और ये बहुत कॉमन चीज है, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल मीरा जी, अहम बात कही आपने कि ये व्यवहार हमारे समाज पे कॉमन हो गया है। निशांत जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप भी इस मामले से अवगत होंगे। जो वकील ने महिला के साथ वहां व्यवहार किया गया, जो बयान दिया गया, आपको क्या लगता है कहां तक ये जायज है? जिस तरीके से बयान दिया गया, जो टिप्पणी दी गई कि आप अफसर अपने ऑफिस में होंगी, यहां नहीं है। जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी कि जो कोर्ट में हेलो, आपकी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी निशांत जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आप आपको अपनी एक बात चीज बताना चाहूंगा कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि कोर्ट में वकील ऐसे कोर्ट ऑफिसर होता है जी, और वो किसी भी मामले में कोर्ट के सामने अपीयर हो सकता है। और रहा संवेदनशीलता का सवाल, तो उसमें जस्टिस वर्मा जी की कमेटी ने ये बनाया था, और उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही है, और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए और महिलाओं के हित के लिए। और वहां आज निर्णय तत्काल 6 महीने 8 महीने में तत्काल हो रहे हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट आज भोपाल उच्च न्यायालय में, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही है, और एक महिलाओं के लिए सिर्फ महिला ही जज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय है, वो सिर्फ महिलाओं के ही मामले सुन रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट महिलाओं के प्रति ये बात नहीं है। और रहा अधिवक्ता महोदय का सवाल, जी निशांत जी, एक कोर्ट की जरूरत है, आप अपनी बात रखिए। वही एक सवाल और है कि आपने बताया कि वहां पर न्याय की प्रक्रिया चलती है, लेकिन आपको क्या लगता है कहां तक ये उचित है? एक महिला छेड़छाड़ से पीड़ित थी, वो अपनी समस्या लेकर गई थी, और क्या इस तरीके से व्यवहार करना उचित है? जी, माननीय जिस समय मैं जो भी शिकायत लेके कोर्ट के अंदर गई थी, वहां एडवोकेट को तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये तो कोर्ट को उन्होंने बोला, लेकिन ये जो मसला है, ये यहाँ पर अगर बयान देने के लिए है तो एडवोकेट ऐसे कोर्ट ऑफिसर रहता है, वो अन्य मामलों में, प्रकरणों में अपीयर होते हैं, तो उनको अपीयर होने से रोका नहीं जा सकता है। जी मीरा जी, कहीं ना कहीं जी मीरा जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। वो देखिए, वो एक बहुत आइडियल स्थिति बता रहे हैं। हम लोगों के भी केस कोर्ट में जाते हैं, तो उनके प्रति महिलाओं का, जो महिलाएं रहती हैं पीड़ित, ज्यादा संवेदनशील नहीं रहता। मैं माननीय जज महोदय की बात नहीं कर रही हूँ, जो अन्य सहयोगी रहते हैं, इवन जो मुंशी और ये सब भी रहते हैं। तो देखिए, इसमें वो जो कह रहे हैं कि वकील अधिकारी थे, वो ठीक है, मैं उससे नहीं कह रही। पर जब इन्होंने IAS महोदय ने जब ये बोला कि मेरे लिए
आप इन कैमरा मेरा बयान दर्ज कराइए, तो बिल्कुल उसको सुनना चाहिए था, माननीय न्यायालय को सुनना चाहिए था। और मैं बिल्कुल अनुरोध करूंगी उन्हें इसके विरुद्ध कोई एक पिटीशन दायर करना चाहिए, और बिल्कुल हमारी पूरी संस्था उसके साथ है। जी बिल्कुल। वहीं अजय दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर महिलाओं से सवाल जवाब किया जाता है तो उस वक्त एक मर्यादा को मेंटेन करना चाहिए, एक मर्यादित सवाल पूछा जाना चाहिए? निश्चित तौर पे ये मामला महिला के आत्मसम्मान का मामला है और महिला आईएएस अधिकारी ने इसको उठाया। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि प्रदेश में क्या साधारण महिला, क्या आईएएस अधिकारी, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हो सकता है और कोई भी कानून या व्यवस्था पर सरकार अभी कठोर कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिससे ऐसे लोग विघ्न संतोषी या महिलाओं के संबंध में जो दुर्व्यवहार करते हैं उन पर रोकथाम नहीं हो पाई है। इन पर यदि कठोर कार्रवाई की जाए तो शायद मिसाल बने और कहीं ऐसी घटना ना हो। जी। इस प्रकरण में एक विशेष बात है कि चूंकि ये न्यायालयीन प्रकरण था और जैसा कि अभी ये बात चल रही थी और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें जो आईएएस अधिकारी थी उसको सीधे कोर्ट से इस बात की दरखास्त करनी थी, जो मैडम ने भी कही है, और उनको पिटीशन लगानी भी चाहिए कि उनकी बात वो अपील तो करती कोर्ट से कि हमारी जो बात शिकायत है उसको वीडियो उस पर रिकॉर्ड पर लिया जाए। लेकिन चूंकि उस समय दूसरे भी मैटर्स चल रहे थे और भी वकील उपलब्ध वहां थे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज शिकायत जो थी वो बजाय समाधान के वो एक और डिफिकल्ट उसमें शेप में बदल गई है। जी निशांत जी, उन्होंने अपने बयान में यह लिखा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। एक अपनी न्याय को मांगने के लिए महिलाओं में हिचकिचाहट भी जरूर होती है। अगर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान महिलाओं से ऐसे सवाल जवाब ना पूछा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी आसानी होगी कि वो अपनी समस्या को लेकर अपनी शिकायत भी कर सकती है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और जो अजय दुबे जी ने कहा जी कि कोर्ट में उस समय चूंकि क्या होता है कि प्रोसीडिंग के समय काफी लॉयर रहते हैं, उनके साथ उनके क्लाइंट रहते हैं और एक साथ कोर्ट कई सुनवाई करती है जी। और अभी जो अजय जी ने कहा उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आपको कोर्ट से कोई रियायत चाहिए तो आप लॉयर के माध्यम से या आप स्वयं जाकर कोर्ट से निवेदन करें कि मेरी ये समस्या और मैं आपको अकेले में बयान दर्ज कराना चाहती हूं, तो कोर्ट निश्चित संवेदनशील है, कोर्ट निश्चित उनकी बात सुनती और उस बात पर ऑर्डर भी करती कोर्ट, अगर वो लिख के देती। और वो अधिवक्ताओं को कोर्ट आदेशित भी कर सकती है कि हम अभी इस मैटर को सुनेंगे, आप कृपया बाहर चले आइए, इसके बाद हम अन्य मामले सुनेंगे। निशांत जी, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जो महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने बयान दर्ज कराने में। यहाँ तक कि ये कोर्ट का मामला है, पुलिस स्टेशन में भी महिलाओं को परेशानी का सामना करते हैं। कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है समाज को भी और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और हर थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर जो महिलाओं की बात सुन सके और उनकी एफआईआर दर्ज कर सके, वो जरूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सारे थानों में ये चीज जरूर होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब महिलाओं में कोई महिला शिकायत करने जाती है, वहां पुरुष रहते हैं और महिलाएं उन पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने में हिचकिचा जाती है, अपने मन की बात नहीं कह पाती हैं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं और मेरा तो ये सुझाव है कि जो थाने बनते हैं वहां महिला सेल बिल्कुल अलग से ही होनी चाहिए, जो सिर्फ महिलाओं के ही मामले सुने। जी बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि महिला सेल अलग से होनी चाहिए। फिलहाल जब तक महिला सेल अलग से नहीं है, एक संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। वहीं मीरा सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। ऐसे जो सवाल आ रहे हैं कि वकील एकजुट हो चुके हैं। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। जी मीरा जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। जो ये कह रहे हैं कि थानों में महिला होना चाहिए, हम लोग इस तरह क्यों जेंडर बायस्ड होकर सोचते हैं? क्यों ना ये कहें कि हर पुरुष, हर व्यक्ति महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो।
आप ये तो बड़ा असंभव है ना कि इतनी हर थाने में एक एक महिला को बिठा दिया जाए। तो ये हमें अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना चाहिए हर स्तर पे, चाहे इवन जो वकील बनते हैं जब ये बार का एग्जाम पास करते हैं, प्रैक्टिस के लिए करते हैं, तो एक इनके लिए संवेदनशीलता का महिलाओं के प्रति या कमजोर जो अन्य लोग हैं के प्रति एक छोटा सा कोर्स चलाना चाहिए। बिल्कुल हम लोग इसके बहुत पक्षधर है, जिसे हम लोग कहते हैं पुरुष प्रबोधन। पुरुष प्रबोधन की ज्यादा आवश्यकता है। हम हर चीज को कि महिला है तो महिला ही सुनेगी, ये तो कोई हम समाज को दो भागों में नहीं बांट सकते। जी बिल्कुल मीरा जी, आपने अहम बात कही है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, उसके बावजूद जी मीरा जी 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ तक कि महिला और पुरुष समान कहा जाता है। समाज में ऐसे कई बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। किस तरीके से यहाँ जेंडर का बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं अलग सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुरुषों में भी एक महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता होनी चाहिए। जब तक समाज से ऐसी सोच नहीं आएगी, महिलाओं को हमेशा से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मीरा जी, वही एक वकील सब एकजुट हो चुके हैं महिला आईएएस के खिलाफ, आप क्या कहेंगे? क्या सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप उनका साथ दे पाएंगी? बिल्कुल, मैं उस महिला के साथ हूं और अंत तक साथ रहूंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश भिजवाना चाहती हूं। और हमारी संस्था हर साल कुछ महिलाएं जो अपने क्षेत्र में इस तरह कोई विशेष कार्य करती हैं तो उनको सम्मानित करते हैं, और हम इनको बिल्कुल सम्मानित करेंगे। मैं इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मैंने आज सुबह जब पेपर में पढ़ा तब से मैं इनका नंबर खोज रही थी, तो अभी मैं उपलब्ध जैसे ही होता है तो मैं इन्हें सम्मानित करूंगी और आपके चैनल के माध्यम से ये उन तक पहुंचाना भी चाहूंगी। और दूसरा, आपके चैनल को फिर से एक बार साधुवाद दूंगी कि आपने इस मुद्दे को, आज का मुद्दा था और आज ही उठाया, क्योंकि जब पुराना हो जाता है तो उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। जी बिल्कुल। वही निशांत जी, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? सभी वकील एकजुट हो रहे हैं महिला आईएएस के खिलाफ, आपको क्या लगता है कहां तक ये जायज है? मेरा इसमें यह है कि अगर आपको किसी अधिवक्ता से कोई परेशानी है तो आप माननीय न्यायालय से निवेदन करें, ना कि आप किसी डायरेक्ट अधिवक्ता महोदय से कह सकते हैं कि आप कोर्ट से बाहर चले जाएं, क्योंकि कोर्ट की हायर अथॉरिटी न्यायिक मजिस्ट्रेट है और उन्हीं के आदेश, हम तो सिर्फ पैरवी करने के लिए आते हैं। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत लेन देन नहीं रहता, हम अपने क्लाइंट की पैरवी करते हो, उनकी बात कोर्ट तक पहुंचाते हैं, हमारा काम ये है। अब आप हमको डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि आप इस प्रीमाइसिस से बाहर चले जाइए? आपको निवेदन किससे करना पड़ेगा? कोर्ट से, और कोर्ट आदेशित करेगी हमको और हम माननीय न्यायालय के पालन में हम उसका पालन करेंगे। जी और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मीरा सिंह जी ने एक चीज कहा है, तो मैं जस्टिस वर्मा की कमेटी जिन्होंने ये बनाया था, जो संवेदनशीलता की बात है, उसमें अब 164 के बयान होते हैं और उसमें पीड़िता को सिर्फ अकेले होते हैं और उसमें वहां कोई भी नहीं होता मजिस्ट्रेट के अलावा। जी जी, हमको ज्ञान है, वही हम कह रहे हैं। तो जैसे उन्होंने आवेदन किया था तो तुरंत इनको बताना चाहिए था। तो उसमें जो हीनियस और जो क्राइम होते हैं ना महिलाओं के, उसमें सारे बयान अकेले होते हैं और 164 में और मजिस्ट्रेट लेता है और अकेले लेता है, वहां उस प्रीमाइसिस को पूरा खाली कर दिया जाता है। वही हमारे पास वक्त, तो न्यायालय ऐसा नहीं है कि महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। अजय दुबे जी, अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे महिलाओं के प्रति। आपको नहीं लगता कि समाज को भी संवेदन करने की जरूरत है, समाज को भी सोचने की जरूरत, एक बदलाव की जरूरत है? निश्चित तौर पर समाज को महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा। हमारी आधी आबादी है, आज महिलाएं और बच्चियां प्रदेश और देश का नाम रोशन की जरूरत है। निश्चित तौर पर समाज को महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा। हमारी आधी आबादी है, आज महिलाएं और बच्चियां प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी 21वीं सदी में इस तरह एक पढ़ी लिखी युवा अधिकारी को कड़वा अनुभव देना समाज के लिए पुनर्विचार का एक विषय है, और जो भी इसमें दोषी है उसको, जैसा आदरणीय त्रिपाठी जी ने कहा, मैडम ने कहा, कोर्ट को, फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस पर तत्काल निर्णय लेके और उसको दंडित करना चाहिए। जी बिल्कुल, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। वहीं मीरा जी, आपने एक अहम बात कही थी कि
समाज को एकजुट होने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ बात की जाती है महिला और पुरुष की कोर्ट में महिला की सुनवाई के लिए महिला को ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक बंटवारे की बात कही जा रही है, एक समाज में एकजुटता की बात कही जाती है? इससे नहीं लगता कि एक महिला और पुरुष की समानता की बात जो कही जाती है कहीं खोखली रह जाएगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें हम लोगों को किसी भी तरीके से कहीं पर भी अगर हम एक इक्वल सोसाइटी चाहते हैं, जेंडर बायस्ड होके, मतलब लिंग भेद के आधार पे कोई भी विचार या वो कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि पुरुषों को संवेदनशील बनाइए कि भाई ये महिलाएं हैं, शुरू से पहले दिन से घर से ही उनको इसकी ट्रेनिंग मिलना चाहिए, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेजेस, और फिर जब इस तरह वो प्रोफेशन में आते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में जो महिलाएं हैं उनको भी बराबर का इज्जत की वो हकदार है। और इसमें बिल्कुल इनकी लड़ाई में हम उनके साथ हैं, मैं पुनः कह रही हूँ और आपको भी फिर से साधुवाद दे रही हूँ। जी धन्यवाद मीरा जी, इंडिया न्यूज पर बातचीत करने के लिए। निशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बदलाव की जरूरत है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, महिला और पुरुष की समानता की बात करते हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखता। लोगों की सोच में अभी भी कमी है, तो एकजुट होकर महिला और पुरुष को साथ चलने की जरूरत है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।